यार वो जरा मूड बनने दो, शायद एंड तक उतार दूं, मैं जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि ये होता है ना कि अभी हम किसी और फेस में होते हैं, फिर एकदम से आप, लेकिन ये एक अच्छा एक्टर तो वही होता है कि जो फौरन शुरू भी हो जाए। लेकिन बस मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं जरा पानी वानी पी लूं क्योंकि बचपन से ऐसी चुलबुली सी और इसी तरह की थी। हाँ, मैं हूँ बचपन से ऐसी। और मैं सही मायने में बड़ी हुई थी, मैं क्लास 9 में थी, वरना मैं कंचे खेलती थी लड़कों के साथ। नहीं वो नहीं होते थे। हाँ, मैं सही बता रही हूँ। तो मैं मतलब मैं बड़ी सिंपल सी और बड़ी इसी तरह रही हूँ, मजेदार। कंचे खेलती थी, गुल्ली डंडा खेलती थी, पटाख वाला। अब तो सारे, हाँ कैसे वो पटाख वाला? हाँ, यूं लगाते टक करके लगते थे अगर मैं सही बता रही हूँ आपको, मैं इसी तरह होती थी। अच्छा, क्योंकि जाहिर है हमारा घर में डांट नहीं पड़ती थी? डांट तो बता तो रही हूँ, मैं 9th क्लास में थी जब मुझे पता चला, जब भाई का एक थप्पड़ पड़ा था जोरदार कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो लड़कों के साथ खेलती थी जाहिर है। हाँ। तो वो अब हम लोग भाई लोग तो भाई लोग और फिर भाई लोग अब फिर हम लोग, शुक्र है कि भाई लोग, हम लोग कराची लोग के नहीं है हम असल में हमारा ताल्लुक है सक्खर से। अच्छा। तो एक छोटी सी जगह, छोटा सा शहर, वहाँ आप कंचे खेलेंगे, गिल्ली डंडा खेलें, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो स्कूल और कॉलेज लेवल पे मैंने टेबल टेनिस और बैडमिंटन शौक से खेला। स्पोर्ट्स का शुरू से शौक है इसका मतलब? ये बहुत शौक है, और आज तो क्रिकेट भी आएगा। अल्लाह, कितना मजा आएगा, क्या होगा पाकिस्तान जीते। उस दिन तो ऐसे बड़ा उदासी हुई मुझे, इतनी देर मैंने मैच देखा बैठ के। लेकिन चलो खैर है। क्रिकेट खेलती नहीं? नहीं, एक दफा खेली थी, कैच करते हुए ये वाली उंगली टक हो गई, तो वो अभी तक सीधी नहीं हुई आज तक बस वो मैंने फिर उसके पास से तौबा कर दी। आई मीन स्पोर्ट्स से इसी वजह से मैं खास फिट रही हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक रहा। लेकिन स्पोर्ट्स मतलब भागने दौड़ने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा शौक जो था स्पोर्ट्स में, मैं ज्यादा बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलती। इतना मजेदार बचपन याद आता है, बहुत याद आता है। और चुलबुली की बात की थी ना आपने, वो मैं शुरू से ही। कोई शरारत बताओ मजेदार, सारे गेस्ट से उनकी शरारत जरूर एक हो तो बताओ। और यही बिल्कुल, अरे याद है, वो कितना समझता है मुझे ना, ये देखो अंदाजा करें आप इससे। बिल्कुल, इनको इसीलिए तो बिठाया था मैंने, ताकि गेस्ट को समझते रहे। हाँ, एक वाकई एक हो तो बताऊं, है तो बहुत सारी। लेकिन कोई बड़ी मजेदार जो अभी तक याद होती हो? है एक मजेदार सी तो है, लेकिन वो मैं चलो सबके साथ शेयर करते हैं ना, और से क्या हम सब है थोड़ी सी ऐसी भी कि भाई ने अगर सुन लिया तो डांटेगा भी कि ये बात बता रही हूँ। मैं मैट्रिक क्लास में थी, आई वाज वेरी सिंपल ना, मैंने बताया ना कुछ नहीं था। एक हमारे लड़के का नाम नहीं लूंगी, ठीक है जी। वो जो मैं आ रही थी ना, तो वो लड़का जो है ना बड़ा शरारती सा ना, बड़ा हो गया था, जाहिर है मैट्रिक क्लास में हम थे। तो उसने ना कहीं मुझे ना एक माचिस की डबिया में ना एक लेटर दिया, ठीक है, वो दिया, और उसने चुपके से कहा ना मुझे, इसको ये शरारत नहीं है, हकीकत है। उसने कहा, सुनो ये जो है ना, जाके ना बाथरूम में पढ़ना। अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या चीज है कि बाथरूम में पढ़नी, जाके ना। मैं घर आई, मैंने ना भाई को साइड में ले जाया, बड़े भाई मेरे ना, उनको साइड में लेके मैंने कहा भाई ये रखो, उसने दिया है, कहा है बाथरूम में पढ़ना, तुम पढ़ो, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ स्कूल के। भाई लो, अब हुआ क्या, मैं उनको तो पकड़ा के चले गई। अब थोड़ी देर के बाद बाहर शोर आई, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ जिंदगी की, मैं अभी कभी सोचती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है। बाहर एक शोर की आवाज आ रही है, उधम मच रहा है, भाई क्या हो रहा है, वो बंदा पिट रहा है लड़का। कहते समझ ही नहीं कुछ आई। उसके बाद मैं भी पिटी। आप भी पिटी? मैं क्यों पिटी, मुझे ये नहीं समझ आया। ये जरा आज इनको बता दीजिएगा कि ये क्यों पिटी, ये टेंशन बड़ी आती है। तो मैंने ये हरकतें, अब मैं आज सोचती हूँ यार काश वो खत मैं खुद ही पढ़ लेती। मैं तो ना पिट रही हूँ, मैं तो ना पिटी। बाथरूम में इस तरह सबसे बहुत हो जाता है। अच्छा हमारा जैसे शहर था, छोटा शहर है, ज़ाहिर है कराची में हो सकता है कहीं ड्राइंग रूम में पढ़ना जाके, वहाँ बाथरूम की सैर, कॉफी टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ना। हाँ, या कॉफी। अब यहाँ वहाँ पर बाथरूम तक ही महदूद थी जिंदगी, ज़ाहिर है लोगों की शहर, मेरा ख्याल है छोटा सा शहर। तो वो उसने मुझे कहा इतनी राजदारी से, मुझे आज सोचती हुई हंसी आती है। मैंने उसी राजदारी से मैंने भाई से कहा, भाई उसने दिया है और उसने कहा था इसको बाथरूम में पढ़ो, तुम जाके पढ़ना ना, मैं आ रही हूँ। बाथरूम में बहुत सारे राज वैसे जाते हैं, दफन हो जाते हैं। और इस वक्त एक मुझे भी अपनी शरारत याद आ रही है बाथरूम की, कि आई मीन मैं क्या बताऊँ, मुझे मेरे घर वाले हमेशा इस बातें छेड़ते हैं कि चीकू खाओगी जिया, चीकू खाओगी। वो हुआ ये था सिर्फ कि बचपन में बहुत ज्यादा ना, अच्छा डाइट कंट्रोल कराई जाती थी मुझको ना, कि ये नहीं खाओगी, वो नहीं खाओगी, चावल नहीं खाओगी, फलाना। तो खैर वो चीकू खाने का शौक हुआ। अब वो एक तो खा लिया, मना किया गया कि दूसरा नहीं खाना है, ठीक है। मैं खामोशी से जाके बाथरूम में खा ली। जब मैंने खा लिया और मुझसे बाहर पूछ रहा है तुमने चीकू खाया है, और मैं कह रही हूँ नहीं, और मुंह से खुशबू आ रही है।
देखो ये सब बचपन होता है। हाँ ये सारा, और अब आके याद आता है तो मुझे लगता है कि मैं शायद अभी भी बड़ी नहीं हुई हूँ, वही हरकतें शुरू होती हैं। नहीं लगता कि हमें अपना बचपन को अपने साथ रखना चाहिए, वो शरारतें, अगर आप साथ, हाँ बिल्कुल सही है, अगर साथ रखेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, बिल्कुल। वरना जिस तरह का अब हमारे यहाँ माहौल हो चुका है, जिस तरह के हालात हो चुके हैं ना, तो आप तो टेंशन, तो अपने इससे बेहतर है आप अपने पुराने दिनों को याद करें। और अब मैं आपके साथ बैठी हूँ, आपने एकदम याद कराया पुराने दिन, मैं थोड़ा हंस ली, कुछ नहीं तो मैं भी खुश हो गई, थोड़ा सा आप भी खुश हो गए। बाथरूम की बात पे सभी खुश हो जाते हैं वैसे भी। अच्छा, काम को एंजॉय करती हो? जैसे आजकल माशाल्लाह जितना काम है, लोड इतना ज्यादा होता है, तो उसमें एंजॉय नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने काम के वक्त तो बहुत बिल्कुल, क्योंकि देखो काम अगर मैं स्ट्रेस में आगे बोलती हूँ, दिखाओ तनवीर फातिमा मैं किस तरह से बोलती थी। हाँ यकीनन कान में कहा गया होगा, टॉप बैक से एक आवाज आई होगी, नहीं कहा गया। अच्छा भी नहीं, ठीक है। मैंने कहा था ना अर्शद भाई, मेरी बात नहीं ना समझ आई आपको, सब समझती हूँ मैं आपको। अच्छा ऐसा बोला था तुमने, पीसी जो है ना मेरे पास बहुत सारी ना मजे का कैरेक्टर था ना ये, और वो और आप और शनाज परवेज, बिल्कुल हमारी ये जोड़ी बड़ी अच्छी और बड़ी मशहूर हो गई थी। और छुट्टो गुड्डो के नाम से हम जहाँ जहाँ जाते थे तो वो कहती थी अच्छा आप छुट्टो ना, मैं कहती अच्छा, वो इसी जो लैंग्वेज के लोग होते हैं ना वो पसंद भी बहुत करते हैं, रिलेट करते हैं ना अपने आप को। मेरा तो एक अरसे तक ये बन गया था, मेरी बेटी मुझे कहने लगती मम्मा क्या हो गया आपको, कीसी बोल रही हैं आप। मैंने कहा तुम तो ईसी मत बोलो, मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें क्या हो गया, तुम कीसी बोल रही हो। पूरा काम किया होगा इसको पूरा 3 साल, मतलब आप ये देखें 300 एपिसोड इसके चले थे मेरा ख्याल है, हाँ 290 या कुछ ऐसे चले, और हमने 3 साल काम किया है। हाँ सोप था ये, बीच में थोड़ा गैप भी आ गया था, लेकिन अब वो आप जब दुकान में मेरी तो अभी भी मैं कभी कभी मेरे मुंह से इस तरह निकल जाता है। हाँ मैं दुकान पे आती हूँ भाई मेरे मतलब क्या होता था समझ नहीं आता, घर में मैं इसी तरह बोलती थी, मैं निकली जिंदगी से निकल गया था, मैं आ गया था जिंदगी में। मैं हर बार ही बोलती थी, अम्मा कहती थी क्या हो गया, कहती मैंने थोड़ी किया यार, मुझे क्या पता। अब एक अजीब सा कुछ बन गया था माहौल मेरे घर का, हर मी तू में लगे हुए थे। अच्छा मुझे लगता है बहुत इस तरह की है, लाइक अब डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं चीजों को, या बस जो जिस वक्त जो चीज मिल गई उसी में एडजस्ट कर लेती हैं? बहुत इजी गोइंग हो या थोड़ी सी टफ हो? नहीं मैं बहुत इजी गोइंग हूँ, बिल्कुल टफ अप नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी को बहुत ही इजी सुकून से लेके चलती हूँ। हाँ बिल्कुल कोई नहीं। ठीक है। अच्छा जरा बुशरा अंसारी वाली भी अब एक्टिंग करने अब तो मूड में आ ही रही है ना? हाँ अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है क्या? नहीं अभी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो यार अब कर लेते हैं ना। अच्छा वो मुझे मेरे डायरेक्टर साहब जो है ना वो मुसलसल कह रहे हैं। फरशद भाई ने तो बस हमें पका दिया है कसम से। अच्छा चलो कोई बात करो। अच्छा तो तुम अच्छा तो मैं तो ऐसी कह रही थी हैं। अच्छा सही कह रही हो तुम, है ये बात थी हैं। अच्छा है कैसे कैसी बातें कर रहे, लो बताओ कैसे लोग हैं। वही ना तो इसमें देखो कोई डायलॉग नहीं आ रहा। बुशरा आपने कभी कुछ कहा उनके सामने, कभी किया? बहुत पहले पीटीवी पे जब शुरू में बहुत ज्यादा रूटीन में था ये मेरा बुशरा आपा का, अब तो खैर निकल गया है दिमाग से भी, अब वो टोन भी शायद मेरे ख्याल में अब वो ना रहा हो। तो जब मैं बहुत ज्यादा करती थी इस तरह की कॉपी बुशरा आपा की, जैसे मैं सलमा आगा को गाती हूँ तो कैसे गाई? आ गया माइक आ गया। जैसे मैं सलमा आगा को गाती हूँ उसकी मैंने पैरोडीज की हैं काफी। इसी तरह देखो ना माइक आ गया, अभी सलमा आगा को भी। अच्छा इसी तरह जैसे बुशरा आपा की भी करती थी तो अक्सर लोग पसंद करते थे। जलाली साहब या मोइन भाई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। और हमारे बहुत अच्छे साथी थे, मुझे बड़ा सिखाया मोइन भाई ने। तो मोइन भाई के साथ मैंने बुशरा आपा को बहुत किया है। अच्छा तो बुशरा आपा हंसती होंगी खूब? हाँ जाहिर है, अब हंसती होंगी सामने तो खैर कभी नहीं बात नहीं ऐसे नहीं हंसी, लेकिन हाँ एक दफा बहुत पहले शायद उनको तो याद भी नहीं होगा, बहुत पहले पीटीवी की बात बता रही हूँ तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम ही थी ना जब ये लगा रही थी। अच्छा अच्छी कर रही थी। सही बात है। बुशरा अंसारी भी हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही जबरदस्त। और बिल्कुल उनको देखे ना, उनको तो देखते हैं और एकदम से बस पता नहीं वो चेहरे पे खुश एक स्माइल आ जाती है। ये वो लोग हैं जिनको देख के खुशी होती है। बड़ी फैन हूँ, सच्ची बात है। अच्छा ये लोग जो है ना जैसा काजी वाजिद, बुशरा अंसारी, मोइन अख्तर साहब हुआ करते थे, ये सब लोग इन सबको अगर देखें तो बस शकील हमारे लिए तो अकेडमी यही है। एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में तो कोई नहीं है ना, हमारे लिए यही। हमने इन्हीं को देख के जो भी कुछ थोड़ा बहुत अगर हमने कर लिया है तो वो हमने इन्हीं को देख के सीखा। और ये लोग आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए मैं बता रही हूँ ना कि मोइन भाई के साथ तो एक दौर में बड़ा काम किया। मोइन भाई ने बहुत मतलब मुझे हर तरह से सपोर्ट किया और बड़ा सिखाया। बहुत सीनियर्स की सपोर्ट होना बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी है। आपको बड़ा मतलब एक हौसला मिलता है। हौसला मिलता है। अच्छा जरा सलमा आगा कैसे गाती हैं?
चले जी सलमा आपा के भी उतार ही लेते हैं, उनकी भी नकल उतार लेते हैं। हाँ, जी बोले ना तो चलो कोई बात नहीं, चीजें हो जाती। नहीं कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा है, माइक ऑन कर लिया? हाँ माइक ऑन, मेरी तरफ से तो ऑन है, वहाँ से ऑन हो जाए। हाँ कौन मैं एक राग सुना रही हूँ, अगर राग को आप फॉलो कर लें तो कर लीजिएगा। राग सुना रही हूँ, माफी चाहती हूँ जो भी अगर कोई गलत भी सुना सकती हूँ। जलवाए गुल को बुलबुल बहुत है, जलवाए गुल को बुलबुल बहुत है, शम्मा को गिरी